आपके सामने सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें पूछा है कि ए और डी क्या करते हैं कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 7/5 गुणा 2/3 गुणा 4/5। अब जो कटता है वो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो गुणा कर लेते हैं। अब ये हो गया आपका कि 4 दूनी 8 और 8 7 56, 56 ऊपर का रहा, पचम 25 और 25 75। तो ये हो गया आपका 56/75, 56/75। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार। आपका स्वागत है एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। और आज का हमारा टॉपिक भाग 3 रेशो एंड प्रोपोर्शन। आप ये देख रहे हैं कि अनुपात और समानुपात की हमारी सीरीज चल रही है। तो सीरीज में आज भाग 3 है और इसमें आपके सामने सवाल दिया हुआ है कि 15/9/2025, क्योंकि आज की ये क्लास अनुपात समानुपात की लास्ट होने वाली है। तो देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि P अनुपात Q 3/5, P अनुपात R बराबर 2/3, 3P अनुपात 4Q अनुपात 3R का मान क्या होगा, ये दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि पी क्यू, तो पी क्यू और आर लिख लिया हमने। पी क्यू दे रखा है 3/5, 3/5 और पी आर दे रखा है 2/3। तो पी दे रखा है तो पी के नीचे यहाँ 2 लेंगे और यहाँ लेंगे आर की जगह 3, ये दे रखा है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई P एक तो 3 दे रखा है और 2 दे रखा है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे और यहाँ 3 का गुणा करेंगे। अगर 2 का गुणा करते हैं तो 2 3 2 3 6, ये P रहा और 3 दूनी 6, ये P का रह गया पूरा। अब Q 5 दूनी 10 और R हो गया आपका 3 से का। अब देख लेते कि PQR। देखिए 3P तो 36 18, यहाँ लिख लेता हूं मैं 3P अनुपात 4Q अनुपात 3R। देखिए 3 गुणा P की जगह में 6 रखूंगा, 4 दे रखा है और 4 Q की जगह में 10 रखूंगा, 3 और R की जगह में 9 रखूंगा। सबसे पहले जो कटता है उसको काट लेते हैं, तो नहीं कटता है उसको छोड़ देते हैं। तो 3 36 18, 3 6 18, ठीक है, ये हो सकता है और ये 40 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। इसमें आपस में कट नहीं रहा था, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है कि अगर P अनुपात Q बराबर 4/3 है और Q अनुपात R बराबर 6/7। सबसे पहले हम P Q R लेते हैं। अब PQ जो दे रखा है आपका 4 दिया हुआ 4/3 और QR जो दे रखा है वो 6/7। देखिए सबसे पहले एक ही अल्फाबेट की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो जब 2 वैल्यू नहीं हो सकती तो उनको हल करने के लिए
हम क्या करते हैं कि उनको बराबर किया जाता है। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम कि यानी कि आपको क्या लेना होता है, एलसीएम। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें हम तो देखिए कि Q 3 दे रखा है और एक 6 दे रखा है, संभव नहीं है। तो हम यहाँ 6 बनाने के लिए यहाँ 2 गुणा करेंगे। जब 2 गुणा करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी अंक होंगे या जितने भी मान होंगे सभी में गुणा होगा। तो सबसे पहले जब P, Q और R ये दे रखा है तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। अब देखिए आप Q की वैल्यू यहाँ 6 हो गई और Q की वैल्यू भी यहाँ 6 हो गई, तो ये संभव है। अब यहाँ आपको पता 6 ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ 7 का गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि 1 माना जाएगा। यहाँ 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा। अब इसने पूछा क्या है, PR, P और R, तो 8:7 हो गया, ऑप्शन सी। यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि P/Q 1:3। देखिए आप SSC CHSL 13 मार्च 2023 में 4th शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। देखिए PQ 1:3, QR 3:4। अब देखिए यहाँ Q और यहाँ Q 3 है और यहाँ भी Q 3 है बराबर है। और R/S 2:1 है। तो P/S क्या होगा, देखिए R यहाँ 3 दे रखा है, वो 4 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है। अब यहाँ बात बन नहीं रही है, नहीं बन रही है, तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे। जब 2 गुणा करेंगे तो 2 इससे भी करेंगे, तो S जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और P आपका क्या दे रखा है, 3 है और तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो P आपका क्या है, ये है। तो P कितना दे रखा है, 1, और तो कहीं दे नहीं रखा है तो 1। अब इसने क्या बोला था, P/S, तो P/ और S जो होगा वो 1:2 होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि A+B अनुपात B+C अनुपात C+A बराबर 3:3, 2:2:3:5, तो A+B+C दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A+B आपका दे रखा है 2 के मान लेते हैं। B+C बराबर 3 के और C+A लिखेंगे हम 5 के। ठीक है। अब A+BC बराबर क्या दे रखा है, A, B और C, इनका योग जो दे रखा है वो 20 दे रखा है। अब जब ये 20 दे रखा है, अब क्या करेंगे हम कि A+B B+C। अब देखो A एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 हो गई। B एक यहाँ है, एक इधर है, तो 2 हो गई। ये भी डबल हो गई, तो सभी डबल है, तो हम 2 बाहर लिख के क्या करेंगे, A+B+C बराबर, अब ये 5 3 8 और 2 10 के हो गया। जब 10 के हो गया, अब A+B+C कितना दे रखा है, आपका 20 दिया हुआ है, तो 2 गुणा 20 बराबर 10 के, 20 दूनी 40 बराबर 10 के।
अब 10 से इसको काटेंगे तो के बराबर जो होगा वो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने पूछा क्या है कि सी का मान क्या होगा। जब के बराबर 4 दे रखा है तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, तो 2, और मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा के की जगह 4 रखूंगा तो ये 8 रहेगा। 3 के दे रखा है तो 3 गुणा 4 करूंगा तो 4 12 हो जाएगा। 5 गुणा 4 करूंगा 5 को 20 हो जाएगा। यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। यहां तक बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। लेकिन इसने पूछ रखा है कि सी का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर मैं देखता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल दे रखा है 20। अगर मैं ए प्लस बी 8 रख दूं, जब ये 8 रख दिया तो प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सी में से सी हो गया और 20, अगर मैं 8 को राइट में ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर कितना होगा, 12 होगा। यानी कि बी ऑप्शन सही है क्योंकि सी बराबर 12 देगा। क्लियर है यहाँ तक। 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है। तो ए बी सी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये लिख रखा है। सबसे पहले 40 का तो 40/100 हो जाएगा और ये 60/100 हो जाएगा। प्रतिशत हट जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। तो 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 3/5 और 1/6। सबसे पहले 5, 5 और 6 का एल्शियम लेता हूं मैं, तो 30 आएगा। इधर 30 का गुणा, इधर भी 30 का गुणा और इधर भी 30 का गुणा। 5 से इसको काटूंगा 6 बार, 5 से इसको काटूंगा 6 बार, 6 से इसको काटूंगा 5 बार, तो 6 दूनी 12, 6 × 18 और आपका क्या हो गया, 5 × 5। इनमें मल्टीपल चल रहे थे अल्फाबेट, ये हो गया। जब कभी भी ऐसी पोजीशन बनती है, जैसे हमें ए निकालना है, जब ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, जब ए निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि 18 × 5 करेंगे, और जब हमें बी निकालना हो तो 12 × 5 करेंगे, और जब हमें सी निकालना हो तो 12 × 18 करेंगे। 6 × 18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ये हो गया। तो आपका हो गया 5 × 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 18 दूनी 36। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। अगला सवाल दे रखा है कि P बराबर ये दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो अच्छी बात है। तो P की जगह क्या रखूंगा, 5 × 4, 5 चौके 20 प्लस दे रखा है, और Q की जगह क्या रखूंगा 1, तो 3, तो ये हो गया 23। क्लियर है। इसका गुणा इससे करूंगा, 5 चौक 20 माइनस और 3 17। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि P और Q के बीच का मध्यानुपाती मान, देखिए P और Q
क्यू का मध्यानुपाती कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। देखिए मध्यानुपाती निकालते हैं तो रूट में क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू बराबर कितना हो गया, 12। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो आप तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई Q बराबर बरम बरम 144 ये हो जाएगा। अब सबसे पहले P की वैल्यू अगर मैं इसका 3 गुणा 28 करता हूँ तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया 24 84 नहीं बनेगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसको करता हूँ 90, 90 और 24 114 भाई, 90 और 24 9 2 11 और 4 114 ये भी नहीं होगा। 24 गुणा 6 करता हूँ, 24 गुणा 6 करता हूँ तो 160, तो 6 दूनी 12 120 और 24 144। ऑप्शन सी सही होगा, डी होगा नहीं। ऑप्शन सी यानी कि आपका 24 6, इसका मतलब हो गया 6 गुणा 24 करेंगे तो आपका 144 बनेगा। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कंसेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, अगर आपको जो भी टॉपिक स्टार्ट करवाना हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दें।